हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद दयान में। फ्रेंड्स, सैनिक स्कूल की तरफ से शिक्षक भर्ती 2025 के लिए अलग अलग विज्ञापन जारी किए गए हैं और ये विज्ञापन 3 अलग अलग स्कूलों से आए हैं। यहाँ पर अलग अलग पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट है और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर सैलरी के साथ साथ आपको फ्री रेजिडेंस प्लस मील की फैसिलिटी भी अवेलेबल कराई जाएगी। सभी स्टेट के कैंडिडेट मेल फीमेल सभी लोग यहाँ पर एलिजिबल हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो चलिए चलकर देख लेते हैं डिटेल नोटिफिकेशन कहाँ से जारी किया गया है और किन किन स्कूलों से ये रिक्रूटमेंट आई है, कौन कौन सी पोस्ट है, कैसे आपको यहाँ आवेदन करना है, आवेदन करने के लिए क्या क्या कंडीशन यहाँ पर है। एडवर्टाइजमेंट है और ये जारी किया गया है सैनिक स्कूल भुवनेश्वर उड़ीसा की तरफ से। तो सैनिक स्कूल सोसाइटी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस न्यू दिल्ली की तरफ से ये रिक्रूटमेंट है। जानकारी के लिए बता दिया जाए कि ये जो पोस्ट है वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है। यहाँ पर आपको कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे रखा जाएगा कुछ समय के लिए, उसके बाद आपकी परफॉर्मेंस वगैरह को देखते हुए आगे आपके टाइम पीरियड को एक्सटेंड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर 2 प्रकार की पोस्ट है। एक तो है आपकी टीजीटी इंग्लिश की, जो कि रिज़र्व है ओबीसी एनसीएल कैटेगरी के लिए। और इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है, या तो आपने 4 साल का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स किया हो, बीए बीएड वगैरह, और 50% मार्क्स आपके कंसर्न सब्जेक्ट में होने चाहिए, या फिर आपने बैचलर ऑनर्स डिग्री किया हो 50% अंकों के साथ इंग्लिश विषय में, तो भी आप यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। या फिर आपने रिलेटेड विषय में बैचलर डिग्री किया हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 50% अंकों के साथ, प्लस आपका सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए, और बाकी आपने बीएड वगैरह यहाँ पर किया हो। तो बीएड भी आपका क्वालिफाई होना चाहिए, सीटेट पेपर 2 भी आपका क्वालिफाई होना चाहिए। इसी प्रकार से यहाँ पे जो दूसरी पोस्ट है हमारी, वो है आपकी टीजीटी मैथमेटिक्स की, जो कि रिज़र्व है फॉर एसटी कैटेगरी के लिए। इसके लिए 4 साल का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स बीएससी बीएड वगैरह आपने किया हो पीसीएम से विद मैथमेटिक्स है, तो फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स वगैरह विषय होना चाहिए आपका, 50% अंक आपके होने चाहिए। या फिर आपने बैचलर डिग्री किया हो 50% अंकों के साथ मैथमेटिक्स एंड स्टडी मैथ्स में, और ग्रेजुएशन के 3 सालों में आपने ये विषय पढ़े हों एनी 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री कंप्यूटर साइंस एंड स्टैटिक्स। तो इन विषयों में से आपने कोई 2 विषय ग्रेजुएट लेवल पर पढ़ा होना चाहिए, तो आप यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। प्लस आपका बीएड क्वालिफाई होना चाहिए और सीटेट पेपर 2 भी आपका क्वालिफाई होना चाहिए। बाकी यहाँ पर कुछ डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है, तो अगर आपके पास डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है तो अच्छी बात है, आपको यहाँ प्रेफरेंस मिल जाएगी। जैसे कि आपने किसी भी रेजिडेंशियल पब्लिक स्कूल इंग्लिश मीडियम स्कूल में आपके पास पढ़ाने का एक्सपीरियंस हो, और आपने एनसीसी या स्पोर्ट्स वगैरह में, या फिर आपके पास एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में अचीवमेंट हो, तो भी अच्छी बात है। अगर आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज है तो यहाँ पर आपको प्रीफ्रेंस मिलेगी। बाकी ये जो है कंपल्सरी नहीं है, डिज़ायरेबल है। सैलरी अगर हम देखें तो यहाँ पर सैलरी आपको पर मंथ 54,500 रुपये पे किया जाएगा। और बाकी अप्लाई करने के लिए मिनिमम एज 21 साल है, मैक्सिमम एज 35 साल है। तो 35 साल तक के कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। बाकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो यहाँ पर आपका रिटन टेस्ट भी लिया जा सकता है, इंटरव्यू लिया जा सकता है, यानी रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट और इंटरव्यू होगा आपका। और जो भी कैंडिडेट रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर लेंगे तो आगे जो है वो इंटरव्यू वगैरह अटेंड कर सकते हैं। बाकी लास्ट डेट जो है इसमें आपको ये जो विज्ञापन है वो जारी होने के 21 दिनों के अंदर अंदर आपको यहाँ पे जो है आवेदन कर देना है। और जो एप्लीकेशन फ़ीस है यहाँ पे, अगर आपने एक बार फ़ीस सबमिट कर दी तो आपको रिफ़ंड नहीं होगा। यहाँ पर आपको 400 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा। तो डिमांड ड्राफ्ट जो आपको बनवाना है वो प्रिंसिपल सैनिक स्कूल भुवनेश्वर के फेवर में आपको ये डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है। और यहाँ पर वुमेन कैंडिडेट और एसटी कैंडिडेट के लिए कोई भी फ़ीस चार्ज नहीं है। बाकी अपर एज में आपको कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन जो भी
गवर्नमेंट का रूल्स है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर जो है रिलैक्सेशन दिया जाएगा। कैसे आपको अप्लाई करना है, तो ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है सैनिक स्कूल bhubaneswar.edu.in। आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, वहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करें, सारी डिटेल फिल कर लें और अपने जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उससे रिलेटेड आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट्स, सभी मार्कशीट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स वगैरह और बीएड, सीटेट, इन सभी की कॉपी आपको सेल्फ अटैच्ड करके अटैच करनी है। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो उसका भी सर्टिफिकेट्स आप उसके साथ इंक्लूड करें। कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको अटैच करना है और डिमांड ड्राफ्ट की कॉपी आपको अटैच करनी ओरिजिनल। तो ये सब आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करके किसी भी गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस चले जाएं, वहाँ से आपको स्पीड पोस्ट वगैरह के माध्यम से अपनी एप्लीकेशन भेज देनी है। और पूरा एड्रेस यहाँ पर दिया गया है। तो प्रिंसिपल सैनिक स्कूल भुवनेश्वर, पोस्ट ऑफिस सैनिक स्कूल भुवनेश्वर, डिस्ट्रिक्ट खुर्दा, उड़ीसा 751005, ये आपका पूरा एड्रेस है। इसी एड्रेस पर आपको अपनी एप्लीकेशन भेजनी है। बाकी इंटरव्यू वगैरह या रिटन टेस्ट अटेंड करने के लिए आपको किसी भी प्रकार का TADA नहीं दिया जाएगा और किसी भी प्रोसेस के द्वारा आपको आवेदन नहीं करना, केवल ऑफलाइन मोड के द्वारा यानी स्पीड पोस्ट वगैरह के माध्यम से ही आपको यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन भेजनी होगी। ऑफिशियल वेबसाइट आप नोट कर लें, इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको सारी डिटेल अवेलेबल है, वहाँ से आप खुद से भी चेक करके अगर आप एलिजिबल हैं तो आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की जो लास्ट डेट है वो 21 मार्च 2025 है। दोस्तों ये हमारा दूसरा एडवर्टाइजमेंट है और ये जारी किया गया है सैनिक स्कूल कपूरथला पंजाब की तरफ से। CBSE एफिलेटेड कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर आपको दिया गया है। तो यहाँ पर 2 प्रकार की पोस्ट है, एक तो है आपकी नर्सिंग असिस्टेंट जो कि रेगुलर बेसिस की जॉब है, एक ही वैकेंसी इसके लिए, और दूसरी है PGT मैथ्स, ये आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है। तो दोनों ही जो पोस्ट हैं वो अनरिज़र्व कैटेगरी के लिए हैं। जो भी पोस्ट आपकी अनरिज़र्व कैटेगरी के लिए है तो वहाँ पर सभी कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। बाकी जो पोस्ट आपकी रिज़र्व कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए होती है तो वहाँ पर केवल रिज़र्व कैटेगरी के ही कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पर आपके पास आवेदन करने के लिए समय बहुत कम है। आवेदन करने की जो लास्ट डेट है वो 8 मार्च 2025 है दोनों ही पोस्ट के लिए। और सैलरी का पे स्केल यहाँ पर दिया गया है। तो जो आपकी नर्सिंग असिस्टेंट की पोस्ट है उसमें सैलरी का पैकेज 25,500 रुपये पर मंथ का दिया गया है। बाकी PGT मैथ्स के लिए आपको 73,000 रुपये पर मंथ यहाँ पे कंसोलिडेटेड सैलरी बताई गई है। बाकी यहाँ पर जो ये आपकी नर्सिंग असिस्टेंट की पोस्ट है तो ये आपकी रेगुलर बेसिस की है। तो इसमें आपको DA, ट्रांसपोर्ट अलाउंस वगैरह, रेंट फ्री एकोमोडेशन, मेडिकल अलाउंस वगैरह ये सब आपको सैनिक स्कूल सोसाइटी रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग मिलेगा क्योंकि ये रेगुलर बेसिस की है। और बाकी क्वालिफ़िकेशन देख लेते हैं। नर्सिंग असिस्टेंट के लिए जो क्वालिफ़िकेशन है उसके लिए आपने नर्सिंग में डिप्लोमा या डिग्री किया हो, प्लस आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर एक्स सर्विस ऑफ मेडिकल असिस्टेंट है या 5 साल की सर्विस की है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। बाकी PGT मैथ्स के लिए जो क्वालिफ़िकेशन है इसके लिए आपने रिलेटेड विषय में यानी मैथमेटिक्स में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो, 50% अंक आपके पास होने चाहिए, BEd आपने क्वालिफाई किया हो और सीटेट भी आपने क्वालिफाई किया हो। बाकी क्वालिफ़िकेशन डिज़ायरेबल है, तो अगर आपके पास डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप इसके बिना भी एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब नर्सिंग असिस्टेंट के लिए जो एज क्राइटेरिया है वो मिनिमम एज 18 साल है, मैक्सिमम एज 50 साल है। और PGT मैथ्स के लिए जो क्वालिफ़िकेशन है मिनिमम एज 21 साल है, मैक्सिमम एज 40 साल है। नर्सिंग असिस्टेंट के लिए यहाँ पर जो एप्लीकेशन फ़ीस चार्ज है तो जनरल और OBC कैटेगरी के लिए 500 रुपये फ़ीस चार्ज है और SC ST के लिए 250 रुपये फ़ीस चार्ज है। इसी प्रकार से PGT मैथ्स की जो पोस्ट है उसके लिए OBC और जनरल कैटेगरी के लिए 500 रुपये फ़ीस चार्ज और SC ST के लिए 250 रुपये फ़ीस चार्ज है। बाकी यहाँ पर अदर कंडीशन दी गई है। तो यहाँ पर आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा। डिमांड ड्राफ्ट आपको बनवाना है प्रिंसिपल सैनिक स्कूल कपूरथला के फेवर में। और यहाँ पे आपको पूरा एड्रेस दिया गया है।
इसी एड्रेस पर आपको अपनी एप्लीकेशन भेजनी है। प्रिंसिपल सैनिक स्कूल कपूरथला पंजाब 144601। 8 मार्च 2025 लास्ट डेट है। इससे पहले पहले आपको एप्लीकेशन भेज देनी है। और इसी के जस्ट नीचे ही, एडवर्टाइजमेंट के जस्ट नीचे एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है। वो एप्लीकेशन फॉर्म आपको डाउनलोड कर लेना है, सारी डिटेल फिल करनी है। पोस्ट से रिलेटेड आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी को सेल्फ अटेस्ट करके अटैच करना है। और बाकी ये सब आपको किसी भी गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस जाकर आप जो है स्पीड पोस्ट वगैरह के माध्यम से अपनी एप्लीकेशन भेज देनी है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय अपनी करेक्ट ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का ही यूज़ करें, ताकि फ्यूचर में आपसे इससे रिलेटेड जो है कांटेक्ट किया जा सके, या कोई भी इंफॉर्मेशन हो तो वह आपको आसानी से भेजा जा सके। बाकी जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे तो रिटन टेस्ट या स्किल टेस्ट या प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए उन्हें जो है कॉल किया जाएगा। इंटरव्यू अटेंडिंग के लिए या फिर रिटन टेस्ट वगैरह के लिए यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का TAD नहीं दिया जाएगा। और ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है ss.kapurthala.com। इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको डिटेल एडवर्टाइजमेंट, एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है। आप खुद से भी सारी डिटेल पढ़ सकते हैं और एलिजिबल हैं तो आवेदन कर सकते हैं। इसी के जस्ट नीचे ये आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है। तो ये सारी जो है डिटेल आपको फिल कर देनी है और एप्लीकेशन आपको करना है। दोस्तों, ये हमारा तीसरा एडवर्टाइजमेंट है जो कि जारी किया गया है सैनिक स्कूल संभलपुर उड़ीसा की तरफ से, और ये आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है। बाकी पोस्ट वाइज सारी डिटेल हम नीचे चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारी पोस्ट है PGT इंग्लिश। एक ही वैकेंसी है इसके लिए, अनरिज़र्व कैटेगरी के लिए है ये पोस्ट। तो जो भी पोस्ट आपकी अनरिज़र्व कैटेगरी के लिए है वहाँ सभी कैटेगरी के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। बाकी जो पोस्ट रिज़र्व कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए, तो वहाँ पर रिज़र्व कैटेगरी के ही कैंडिडेट एलिजिबल हैं। PGT इंग्लिश की जो पोस्ट है इसके लिए आपने मास्टर डिग्री किया हो रिलेटेड विषय में 50% अंकों के साथ किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से B.Ed आपका क्वालिफाई होना चाहिए, और आपको इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना आना चाहिए। इसके लिए मिनिमम एज 21 साल है, मैक्सिमम एज 40 है। आवेदन करने के लिए जो एज आपकी काउंट होगी वो 28 फरवरी 2025 के बेसिस पे होगी। फिक्स सैलरी है यहाँ पर 60,000 रुपये पर मंथ आपको यहाँ पे किया जाएगा। डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन में है CTET या STET आपने क्वालिफ़ाई किया हो, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो अगर आपके पास डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप इसके बिना भी एलिजिबल हैं। बाकी इसका बेनिफिट ये होता है कि आपको प्रेफरेंस मिल जाती है। इसी के साथ आगे जो पोस्ट है PGT फिज़िक्स की है। एक ही पोस्ट है अनरिज़र्व कैटेगरी के लिए, और मास्टर डिग्री आपने किया हो रिलेटेड विषय में 50% अंकों के साथ। सब्जेक्ट कम्बिनेशन यहाँ पर दिया गया है फिज़िक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फ़िज़िक्स, न्यूक्लियर फ़िज़िक्स, प्लस आपने B.Ed किया हो और इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना आना चाहिए। मिनिमम एज 21 साल है, मैक्सिमम एज 40 साल है। सैलरी फ़िक्स है, 60,000 रुपये पर मंथ आपको यहाँ पे किया जाएगा। और इसी के साथ जो आगे पोस्ट है PGT केमिस्ट्री की है। एक ही पोस्ट है इसके लिए, ये भी आपकी अनरिज़र्व कैटेगरी के लिए है। फिक्स सैलरी 60,000 रुपये पर मंथ है। मास्टर डिग्री होना चाहिए रिलेटेड विषय में 50% अंकों के साथ। सब्जेक्ट कम्बिनेशन है केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री, प्लस B.Ed हो। मिनिमम एज 21 साल है, मैक्सिमम एज 40 साल है। इसी प्रकार से PGT बायो की भी पोस्ट है, ये भी आपकी अनरिज़र्व कैटेगरी के लिए है। एक ही पोस्ट है, सैलरी सेम है आपकी। सब्जेक्ट कम्बिनेशन यहाँ पर दिया गया है, या तो बोटैनी, जियोलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड प्लांट साइकोलॉजी। ये सब आपको सब्जेक्ट दिए गए हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से चेक कर सकते हैं। प्लस B.Ed आपके पास होना चाहिए। आगे हमारी पोस्ट है PGT मैथ्स की। इसके लिए भी एक ही पोस्ट है, अनरिज़र्व कैटेगरी के लिए। सैलरी सेम है आपकी। मास्टर डिग्री होना चाहिए 50% अंकों के साथ मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स में, प्लस B.Ed,
प्लस इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना आपको आना चाहिए। आगे पोस्ट है पीजीटी कंप्यूटर साइंस। सैलरी आपकी सेम है, 60,000 जो है आपकी सैलरी है पर मंथ। एक ही पोस्ट है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। इसके लिए आपने बीई या बीटेक कंप्यूटर साइंस या आईटी से किया हो, 50% अंक आपके होने चाहिए, या डिप्लोमा हो आपके पास, किसी भी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से आपने डिप्लोमा किया हो। बाकी ऑप्शन यहाँ पर आपको काफ़ी सारे दिए गए हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास इसमें से आपने कोई भी डिप्लोमा वगैरह डिग्री किया है तो आप यहाँ पर इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और आवेदन कर पाएंगे। एप्लीकेशन करने के लिए मिनिमम एज 21 साल है, मैक्सिमम एज 40 साल है। इसी प्रकार से बाकी डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है, तो अगर आपके पास डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है तो अच्छी बात है, नहीं है तो इसके बिना भी आप एलिजिबल हैं। आगे पोस्ट है टीजीटी सोशल साइंस की। ये पोस्ट भी आपकी एक ही है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। सैलरी आपकी 50,000 रुपये पर मंथ है। इसके लिए आपने या तो 4 साल का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स किया हो 50% अंकों के साथ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन एनसीईआरटी के द्वारा कंसर्न सब्जेक्ट में, या फिर आपने बैचलर डिग्री 50% अंकों के साथ रिलेटेड विषय में किया हो। मिनिमम 2 सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए, या तो हिस्ट्री या जियोग्राफी या इकोनॉमिक्स या सोशोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस, या आपने ऑनर्स ग्रेजुएशन किया हो विद हिस्ट्री के साथ या पॉलिटिकल साइंस के साथ या जियोग्राफी। बाकी ग्रेजुएशन लेवल यानी जो ग्रेजुएशन के 3 साल हैं उसमें आपने ये विषय ज़रूर पढ़े होने चाहिए, प्लस आपने बीएड किया हो। अब जैसे टीजीटी की पोस्ट है तो सीटेट या स्टेट लेवल का पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। मिनिमम एज 21 साल है, मैक्सिमम एज 35 साल है। इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना आपको आना चाहिए। इसी प्रकार से टीजीटी इंग्लिश की भी पोस्ट है, तो इसके लिए रिलेटेड विषय में आपने जो है बैचलर डिग्री किया हो इंग्लिश विषय के साथ, प्लस बीएड हो। सीटेट या स्टेट लेवल का पेपर 2 क्वालिफाई किया हो। 50,000 रुपये पर मंथ है। ये जो पोस्ट है आपकी वो एक ही है और ओबीसी कैटेगरी के लिए है। इसी प्रकार से नेक्स्ट पोस्ट है हमारी काउंसलर की। इसके लिए भी एक ही पोस्ट है ओबीसी कैटेगरी के लिए। फिक्स सैलरी 50,000 रुपये पर मंथ है। इसके लिए आपने एमए एमएससी साइकोलॉजी किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपने किया हो। रेगुलर 1 ईयर ग्रेजुएशन विद डिप्लोमा इन कैरियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग, ये भी किया है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे काफ़ी सारे। अप्लाई करने के लिए मिनिमम एज 21 साल है, मैक्सिमम एज 35 साल है। इसी प्रकार से नेक्स्ट पोस्ट है पीईएम पीटीआई कम मैट्रन। एक ही पोस्ट है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। फिक्स सैलरी 40,000 रुपये पर मंथ है। इसके लिए आपने बीएससी फिज़िकल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स प्लस 1 ईयर बीपीएड डिप्लोमा वगैरह किया हो, या फिर जो है बैचलर ऑफ फिज़िकल एजुकेशन बीपीएड वगैरह किया हो, 4 ईयर डिग्री कोर्स। तो ऑप्शन यहाँ पर भी आपको काफ़ी सारे दिए गए हैं। इसी के साथ 8 मास्टर की पोस्ट है। ये पोस्ट आपकी एक ही है, एससी कैटेगरी के लिए है। इसके लिए फ़िक्स सैलरी 50,000 रुपये पर मंथ है। इसके लिए आपने ग्रेजुएट विद ड्राइंग एंड पेंटिंग या आर्ट एंड फाइन आर्ट, इसमें से आपने कोई भी डिप्लोमा किया हो। मिनिमम 2 साल का होना चाहिए फुल टाइम डिप्लोमा, या फिर आपने एमए ड्राइंग एंड पेंटिंग में किया हो या फाइन आर्ट वगैरह में किया हो तो भी आप एलिजिबल हैं। अप्लाई करने के लिए मिनिमम एज 21 है, मैक्सिमम एज 35 साल है। इसी प्रकार से नेक्स्ट पोस्ट है लैब असिस्टेंट फिज़िक्स की। इसके लिए एक ही पोस्ट है एससी कैटेगरी के लिए। फ़िक्स सैलरी 30,000 रुपये पर मंथ है। इसके लिए इंटरमीडिएट पास हो साइंस के साथ। मिनिमम एज 18 साल है, मैक्सिमम एज 50 साल है। आगे पोस्ट है लैब असिस्टेंट केमिस्ट्री। एक ही पोस्ट है एसटी कैटेगरी के लिए। फ़िक्स सैलरी 30,000 रुपये है। 12th पास हो साइंस के साथ और मिनिमम एज 18 साल है, मैक्सिमम एज 50 साल है। लैब असिस्टेंट बायो की पोस्ट है, तो इसी के साथ सैलरी और क्वालिफ़िकेशन भी सेम है। बायो के साथ जो है साइंस विषय के साथ आपने जो है
12th पास किया हो, हायर क्वालिफिकेशन साइंस विषय के साथ हो, तो यहाँ पर आप आवेदन कर सकते हो। बाकी यहाँ पर आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज होगी तो आपको प्रेफरेंस मिल जाएगी। आगे पोस्ट है एलडीसी की, यानी लोअर डिवीज़न क्लर्क। इसके लिए आपकी एक ही पोस्ट है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, और इंग्लिश, हिंदी या रीजनल लैंग्वेज टाइपिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए 40 वर्ड पर मिनट ऑन कंप्यूटर। नॉलेज ऑफ शॉर्ट हैंड एंड एबिलिटी टू कॉरस्पॉन्डेंट इन हिंदी एंड इंग्लिश। 12th पास हो आप किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड वगैरह से। इसके लिए मिनिमम एज 18 साल है, मैक्सिमम एज 50 साल है। एक ही पोस्ट है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए और फिक्स सैलरी है 28,000 रुपये पर मंथ। बाकी अप्लाई करने के लिए जनरल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। तो ये जो रिक्रूटमेंट है वो सैनिक स्कूल संभलपुर की तरफ से आई है। इसमें सभी रूल्स एंड रेगुलेशन सैनिक स्कूल सोसाइटी के द्वारा ही फॉलो किए जाएंगे। और यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस चार्ज जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए 500 रुपये है। एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 250 रुपये फ़ीस चार्ज है। डिमांड ड्राफ्ट आपको बनवाना होगा प्रिंसिपल सैनिक स्कूल संभलपुर के फेवर में। बाकी पेबल एट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गौशाला ब्रांच, IFSC कोड यहाँ पे आपको दिया गया है। एड्रेस यहाँ पे दिया गया है प्रिंसिपल सैनिक स्कूल संभलपुर, पोस्ट ऑफिस बसंतपुर, PS बुरला, बिया CA चिपलिमा नियर गौशाला, डिस्ट्रिक्ट संभलपुर, उड़ीसा 768025। आवेदन करने के लिए लास्ट डेट 21 मार्च 2025 है। इससे पहले आपको भेज देना है। किसी भी गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस चले जाएं, वहाँ से आप स्पीड पोस्ट वगैरह के माध्यम से अपनी एप्लीकेशन भेज सकते हैं, और किसी माध्यम से आपको आवेदन नहीं करना है। यह आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है सैनिक स्कूल संभलपुर.in। तो इस पर आपको डिटेल एडवर्टाइजमेंट दिया गया है, एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है। वहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके सारी डिटेल फिल करके एप्लीकेशन कर सकते हैं। बाकी ये सारी डिटेल है, और बाकी सिलेक्शन प्रोसेस बता दिया गया है। तो 3 फेज़ में ये पूरा प्रोसेस होगा। फर्स्ट फेज़ में रिटन टेस्ट होगा, सेकंड फेज़ में आपका क्लास डेमो, स्किल टेस्ट वगैरह, ट्रेड टेस्ट ये होगा, थर्ड फेज़ में इंटरव्यू होगा। बाकी इससे रिलेटेड जो भी डेट वगैरह होगी वो ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी, तो आप समय समय पर ऑफिशियल वेबसाइट पर विज़िट करते रहें। मार्च के लास्ट वीक में इससे रिलेटेड आपको जानकारी वेबसाइट पर मिलेगी। और ये सारी डिटेल है आपकी। बाकी एक बार ऑफिशियल वेबसाइट पर चलकर देख लेते हैं डिटेल एडवर्टाइजमेंट आपको कहाँ मिलेगा। साइट है सैनिक स्कूल भुवनेश्वर.edu.in। तो यहाँ आप ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे, स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे 3 ऑप्शन। यहाँ से आपको रिक्रूटमेंट के सेक्शन पे जाना है। रिक्रूटमेंट पर आप क्लिक करेंगे तो जस्ट आपको नीचे ये एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल जाएगा। आप इसको ओपन करेंगे तो डिटेल एडवर्टाइजमेंट ओपन हो जाएगा। आप यहाँ से डिटेल पढ़ के आवेदन कर सकते हैं। ये आपकी सैनिक स्कूल कपूरथला की, तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है ss.kapurthala.com। आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे तो स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आएंगे आप, और यहाँ पर आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट नर्सिंग असिस्टेंट एंड PGT मैथ्स। ये आपका, इसको आप ओपन करेंगे तो डिटेल एडवर्टाइजमेंट आपके सामने ओपन हो जाएगा। साइट है सैनिक स्कूल संभलपुर.in। आप यहाँ पर आएंगे, स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे, ये आपको 3 लाइंस दिख रही है, आपको इस पर क्लिक करना होगा। यहाँ से आप रिक्रूटमेंट के सेक्शन में जाएंगे। रिक्रूटमेंट पर आप क्लिक करेंगे तो जस्ट आपको नीचे ये एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से आप डिटेल पढ़ सकते हैं। जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है वो आवेदन कर सकते हैं, और इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।